दोस्तों मजा आ गया। प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी यहाँ पर शेयर किया था निफ्टी मिड कैप में बोला था यहाँ पर कि 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है, तो ज्यादा हमको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हिट होता है तो बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, उसका रिजल्ट रहा ये ले सीधे डाउन, पसीने आ गए निफ्टी मिड कैप को, दिल खुश हो गया। और दोस्तों खास बात है, हमारे पास बहुत समस्या आ रहे हैं कि सर यहाँ पर निफ्टी मिड कैप में का सप्लाई दोस्तों मजा आ गया। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप में एक यहाँ पर डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन। तो दोस्तों देखिए बार बार अपने विचार को देखिए, जरूर है, सही बात है कि ट्रेंड के हिसाब से अपने विचार को चेंज करना चाहिए प्राइस के हिसाब से, लेकिन इतनी मार्केट ये जो बेरिश है इसके हिसाब से ऐसे ग्रीन कलर मुझे नहीं फंसना था। ये ग्रीन कैंडल आई, मैं तो खुश हुआ कि जाओ बेटा जाओ, मुझे पता तुम्हारा भविष्य यहीं पर है। अब आज बन गया शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल। इसलिए दोस्तों मैं इन सब पैटर्न पर शूटिंग स्टार, हैमर, सपोर्ट बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूं। जब यहाँ सप्लाई को हिट हो गया, लोगों ने ट्रेड कर लिया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, तब जाके बना सप्लाई जोन। ठीक है, हाँ ट्रेडिंग पर वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक हमारा व्यक्ति विचार है। ठीक है दोस्तों, अब अगर देखते हैं तो दोस्तों इस सेलिंग दोस्तों ये जो डिमांड जोन यहाँ पर है मिड कैप में, इसको मैं अवॉइड कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ये हो सकता है डिमांड जोन निफ्टी मिड सेलेक्ट का हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। अगर ऊपर आते हैं तो यहां पर क्या हुआ है, आज फिर एक सप्लाई जोन निफ्टी मिड कैप पे बन गया। ये सप्लाई जोन, इसकी अगर हम मार्किंग करते हैं तो कहां से कहां तक एरिया आ रहा है, 12,321 से लेकर के 12,290 बीच में ये एक सप्लाई जोन है निफ्टी मिड कैप में। हाँ तो खास बात है, देखिए ये सप्लाई जोन थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, बट ये सप्लाई जोन है। अच्छा, डिमांड जोन में तो हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। अभी के प्राइसिंग के हिसाब से तो निफ्टी मिड कैप में एक जो सबसे नियरेस्ट डिमांड जोन है, इसके पहले कोई डिमांड जोन नहीं है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बेकार डिमांड जोन है, बट अभी 11,000 कहां पे 11,771 से लेकर के 11,582 600 मानते 11,600, इसके पहले निफ्टी मिड कैप में कोई भी डिमांड जोन नहीं है। बाकी ये सप्लाई जोन तो बहुत ही स्ट्रांग मुझे लगता है। ठीक है, अब आते दोस्तों हम निफ्टी 50 के हालात की बात करते हैं। हाँ, आज मैं कुछ एजुकेशनल बात भी करने वाला हूं आप लोग साथ में। ठीक है, काफी लोगों से आता सर यार डिमांड में एंट्री नहीं मिली, सर एंट्री मिस हो गई। मिस नहीं होती है। देखिए अगर हमने कोई भी चीज शेयर किया आप लोग सामने, पहली बात तो कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं है। सबसे पहली बात यह है, ट्रेडिंग तो आपको अपने उससे करनी है, लिस्ट से करनी है। ये तो इसमें मार्केट प्रेडिक्शन है। हाँ, जैसे कोई डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन है, मान लीजिए कोई सप्लाई जोन है, हमारे पास बहुत से साथ सर एंट्री मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बात समझिए, कितना बताऊं मैं, ये कोई सप्लाई जोन मान लीजिए, ये तो होता है प्राइस ऊपर यहां तक गई और इतनी यहां निकल आई। हो सकता है 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन हो, बट जब 75 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम का 1 आवर का, तो हो सकता है सप्लाई जोन यहां से हो। तो 75 से प्राइस नीचे आ गई। अब जब प्राइस ऊपर जाती है तो मुझे लगता है कि 2 आवर का टाइम फ्रेम का जो सप्लाई वो फ्रेश है, काम कर सकता है। जी नहीं, 2 आवर में फ्रेश दिख रहा है, बट 75 मिनट चल चुका है, इसमें ब्रेक हो सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने कल वीडियो बनाया था निफ्टी बैंक में, एक 2 आवर का सप्लाई जोन था, मैंने कहा ये रिस्की है कि प्राइस के पास से होकर गुजर चुकी है। तो गुजर चुकी है ऐसे नहीं, गुजर लॉजिक है, गुजर चुकी वहां से। सीधी बात है, मैं कहता हूं अपनी कमियों को दूसरों पे थोपने से बेटर होगा कि हम अपनी कमियों को तलाशें, उतना जल्दी हम अंदर निखार आ सकता है। अब निफ्टी 50 में यहां पर ये 2 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था। क्या नहीं, देखिए सब कुछ अपने प्रिडिक्शन से हो रहा, सब कुछ मार्केट में कुछ भी आप समझिए ध्यान से। निफ्टी 50 का ये 2 आवर का सप्लाई जोन था। आप देखिए यहीं पर हिट हुई कैंडल सीधे डाउन, अगले दिन ये लो यहां तक डाउन। कम है दोस्तों, 23,671 से क्या हो सकता है, समझिए लगभग 23,300 हो सकता है।
ये कम है क्या? 300-400 पॉइंट डाउन आ गया, और क्या चाहिए? इसके बाद में एक यहां पर 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन ये था 50 में। देखिए चला नहीं चला बात की बात है, आज का करते हैं प्रेडिक्शन। बाकी निफ्टी बैंक में वो दिखा पाएंगे आपको हम, ये तो काफी दूर से निकला हुआ है, फिर भी एक बार स्मॉल टाइम फ्रेम को चेक करते हैं आपके सामने ही। चलिए मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में जाता हूं, मैं 75 टाइम फ्रेम में जाता हूं दोस्तों, ठीक है। 75 के टाइम फ्रेम पर एंट्री मिस है, कोई बात नहीं, होने दी मिस। हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर पे भी क्या है? एंट्री मिस है। इसकी बोल सकते हैं एंट्री मिस है, इसकी एंट्री मिस हो सकती है, बट निफ्टी में भी इसको हम विथ एजुकेशन पाएंगे आपको डिटेल में, इसकी एंट्री मिस मान सकते हैं। हाँ अच्छा, जब हम आते हैं यहां पर निफ्टी 50 में आते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी 50 में डिमांड जोन है। अब देखिए निफ्टी 50 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है, बट उस ट्विस्ट को मैं तो इग्नोर करने वाला हूं कुछ दिनों तक। क्या होगा? मार्केट भाग गया तो भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्विस्ट ऐसा सा लगता है, पहली बात तो अभी क्या है, निफ्टी 50 इस एक डिमांड जोन में है, प्राइस चेंज हुआ बहुत ज्यादा। तो पहली बात तो मैं इस डिमांड जोन को अवॉइड करूंगा। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि मैं इसमें किस तरीके से कोई वो देखूं, मौका देखूं। ये मुझे लगता है डिमांड जोन चले ना चले मुझे मतलब ही इससे नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे रिस्की लगता है डिमांड जोन, ये सीधी सी बात ये है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कुछ यहां बन सकता है शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पर। हम प्रीवियस टाइम से 23,500 का डिस्कस आप सबसे बहुत टाइम से कर रहे थे कि मुझे इंतजार है कि 23,500 पे आ जाए निफ्टी, तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने अपने बच्चे में बोला था क्लास वाले में कि यहां आ जाओ तो मैं मिठाई बांट दूंगा आ गया, उसका फायदा मैंने उठाया। बट ये डिमांड जोन जो डिस्कस किया था इतना टाइम से 23,500 का, तो जरूर कुछ देख के किया था, उसको देख के किया था मैंने, तो इसीलिए वो होल्ड हो रखा है। कुछ जब यही थी मार्केट में 23,500 बात करता था, 23,500 पहले कुछ नहीं, 23,500 पहले कुछ नहीं, तो कुछ अच्छा देखा होगा। अच्छे के नाते क्या हुआ है, निफ्टी 50 लगभग 1 2 3 4 दिन से आप होल्ड हो गई है। एक बार उसने उछाल भी दिया, उछल गया, ज्यादा ट्रेंड डाउन है, सप्लाई ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और मैं डेली के डिमांड जोन पे भरोसा नहीं जता पा रहा हूं, जो सीधी सही सी बात है। बट आज कुछ ट्विस्ट आया हुआ है, 4 दिन से इस डिमांड जोन ने सपोर्ट कर दिया है। प्राइस को देखते हुए लगता है, बट वो रिस्की है, वो नहीं है, हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या करें ऑब्जर्व है। ये जो डिमांड जोन हमारा है, जो सबसे बॉटम एरिया आ रहा है, वो क्या है, 23,350, एकदम बॉटम, और नीचे जाए 23,300 मान लेते हैं, 23,300। ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट करने के लिए, बट मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। 23,350 23,300 की अगर और आज ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद भी 23,300 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है, बट मैं अवॉइड करूंगा इसमें, मतलब कोई मैं अपोज नहीं, बस मैं ऑब्जर्व करूंगा। भागती तो भाग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पे ऐसा होगा तो मैं आपसे वीडियो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ऐसा मैंने क्या वहां पे देखा था। देखिए सर, प्राइस क्या है, अथाह सागर है, समुद्र है, ठीक है। अगर मैं प्राइस वीडियो बनाना शुरू करूं तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, बाकी आपको सिखा रहा हूं प्राइस, ठीक है। निफ्टी 50 ने इस 2 आवर का एक सप्लाई जो कि फ्रेश रह गया है, उससे पहले ठोके आ गया है। अब वही कहानी बनती है कि 2 आवर का ये सप्लाई जो फ्रेश रह गया ऊपर का, और उससे पहले निफ्टी ने ये सप्लाई बना दिया। ये सप्लाई बना दिया है निफ्टी ने। ये कहां से कहां तक है, 23,781 से लेके 23,734 में सप्लाई जोन है। ये डिमांड जो मैं इग्नोर करूंगा,
ठीक है, यहां सप्लाई में जाए उससे प्राइस से डिसाइड हो पाएगा कि ये सप्लाई जोन क्या करता है। बाकी निफ्टी 50 ने यहां पर सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, बाकी ऊपर ये सप्लाई जोन है निफ्टी का यहां पर, बिकॉज प्राइस बार पास से गुजर चुकी है इसलिए अब और ऊपर की रेस सेफ हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं निफ्टी बैंक में। मेरा बहुत मैसेज आए थे इसलिए उसको मैं आंसर काज करूंगा उस चीज का, और लोग मतलब सीखेंगे आप लोग। पहले मैं उसका आंसर करता हूँ, इस चीज का आंसर करता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहां पर ये 2 आवर के टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन था जिसका हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था, आपको ध्यान होगा कि हमने कहा एक बार प्राइस इसके पास से आके गुजर चुकी है, प्रॉपर एंट्री नहीं दी यहां पर, लेकिन मैं यहां पे लिखा था रिस्की। आप लोग याद होगा, आप वीडियोस को देख लीजिएगा। रिस्की, रिस्की मतलब रिस्की, मुझे उससे मतलब ही नहीं चाहे जहां जाए। तो ब्रेक हुआ क्योंकि अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर आप जाते हैं, मैं चलो 1 आवर लेता हूं बार को। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो लेग आउट कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये लेग इन है, 2 बेस लेग आउट है। जैसा आप जानते हैं मैं बैक साइड कई बार बिग टू भी मार्क करता हूं, तो बिग टू भी मार्क करिए। आप बॉडीज मार्क करते हैं उससे मार्क करिए। आप देखिए कोई भी स्टडी हो उसको आपको सब कुछ ऐड करना है। आप बताइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप सप्लाई जोन था, 1 आवर पे सप्लाई जोन चल गया, यहां से इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल से एंट्री आपकी मिल गई और डाउन आ गई प्राइस, यहां से आपको एंट्री कैसे मिल गई? तब और स्मॉल टाइम फ्रेम ब्रेक करिएगा। हमने आपको चीज बताया था, जो डिमांड सप्लाई जोन होता है उसमें जो इंट्री एसएल होता है वो थोड़ा सा जोन से ऊपर नीचे होता है, टॉलरेंस का होता है। हमने कहा था बार को बैंक निफ्टी कितना रखा जाए टॉलरेंस, ये एक एक्सपीरियंस है, कोई थंब रूल नहीं है। तो हमने निकाला लगभग 50 पॉइंट्स का। अगर निफ्टी बात किया जाए तो लगभग 25 पॉइंट का, इतना ऊपर नीचे चल सकता है। तो इसीलिए वहां पे लिखा था, ये मैसेज आप लोग का, तब मैं बोला कि हमने रिस्की क्यों लिखा और ब्रेक भी हो गया, आपने सही कहा था, तो ऐसा कैसे कहा था आपने, ये लॉजिक था। ये नहीं कि 12 टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन है बस हम वो देखते रह जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर उस सप्लाई जोन के आसपास भी कोई ऊपर नीचे स्मॉल टाइम फ्रेम में है जोन है, तो वहां सप्लाई चल गई तो उसको खतरा हो गया, वो कमजोर हो गया, इसमें रिस्की लिखा था मैंने। और आपको ध्यान होगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पर शायद हमने यही सप्लाई जोन आज टेलीग्राम पर शेयर किया था। ये सप्लाई जोन हमने शेयर किया था, एक बार देखते हैं शेयर किया नहीं किया था, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, शायद शेयर किया होगा मैंने। हाँ देखिए मिड कैप निफ्टी का जो सप्लाई जोन था, क्या मजा ला दिया मिड कैप ने। इसके पहले हमने बैंक निफ्टी का ये सप्लाई जोन शेयर किया था, तो आखिर रिस्क में क्यों नहीं शेयर किया? क्योंकि रिस्क है, उसको क्यों शेयर करें? जो फ्रेश था, और सच में मैं बोला था कि सुपर से ऊपर वाला सप्लाई जोन है। और उसके बाद लोग क्या क्या बोल रहे थे कि यहां से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं, बस एक ही हो सकता है, डाउन हो सकता है। उसके बाद आपको लोग यहां एंट्री मिस हो गई, यहां भी एंट्री मिस नहीं हुई। आप देखिए टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको चीज समझनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बताइए ड्रॉप है, अच्छा आप लोग बताइए खुद बताइएगा, ड्रॉप है, ये तीनों बेस कैंडल हैं, ये तीनों बेस कैंडल हैं, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप बेस बेस जोन है। अच्छा इसकी जब मार्किंग कर देते हैं, आपके सामने करते हैं मार्किंग, देखिए ये तो बेस कैंडल इसकी है, कहां एंट्री मिस हुई? अब मैं शेयर कर रहा हूं तो क्यों शेयर कर रहा हूं उस चीज को? उस समय जरूर एंट्री हुई है तभी मैंने शेयर किया, ट्रेडिंग पर्पस नहीं, मार्केट के भाव हिसाब से। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, निफ्टी में उनकी मैं बात नहीं करता हूं, ठीक है, बाकी बाकी मैं सिर्फ करता हूं उसलिए। प्रॉपर एंट्री हुई धराशायी बैंक निफ्टी, ये ठीक है। तो प्लीज स्टडी करना शुरू करिए। मेरा मानना है जो लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बहुत आसान है,
मेरा मानना है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान नहीं है, कठिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ हमारा बड़ा कैपिटल लग रहा है और हर एक कैपिटल रिस्क के साथ होता है। हम बाहर कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो एटलीस्ट मैंने मेहनत किया तो उसका में फिक्स है कि चलो आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे दिन भर के। हमारा क्या रिस्क है, जो है पसीना निकला तो फिक्स है ये। बट यहाँ ये 2,000 निकालने के लिए हो सकता है ऐसा हो जाए तो 5,000 चले जाए आपके। तो देखिए, हर बार बोलता हूँ कि जीवन में एक मित्र एक गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सत्य बोले। मेरे हिसाब से हमको कुछ चीज़ों को भूल जाना चाहिए। एक तो बहुत सी जगह पे हमको बड़े बड़े से स्क्रीनशॉट दिखते हैं जिसमें 1 करोड़ प्रॉफिट, 30 लाख प्रॉफिट, 90 लाख प्रॉफिट, 74 लाख प्रॉफिट, 25, अरे क्या बोलूँ, ये इतना प्रॉफिट। ऐसे स्क्रीनशॉट से दूर रहें, क्योंकि एआई के ज़माने में कुछ भी बना लेना पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई चीज़ गलत है। दूसरी बात, बिना एडवांस पढ़े, हैमर की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, शूटिंग स्टार की, बिना एडवांस प्राइस को पढ़े हुए पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये देखिए प्रॉपर एंट्री हुई, प्राइस डाउन यहां से बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए 2 आवर के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, अगर हम 2 आवर टाइम फ्रेम रहते तो बैंक निफ्टी में भी डिमांड जोन होए, बट इस डिमांड जोन को मैं बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। क्या होगा, भाग जाओ। बट मुझे लगता है नहीं, डिमांड में देखने नहीं है कुछ दिन तक। अब बैंक निफ्टी का भविष्य क्या है वो हमने बताया है वीडियो में कि हो सकता है, मेरे कहने से नहीं, हो सकता है। इसके पहले दोस्तों फिलहाल 47,500 के पहले तो कुछ भी नहीं जा रहा है, और बाकी ऊपर तो सप्लाई जोन हाई है बैंक निफ्टी में। यहां जब जाएगी तब की तब बात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप का प्रेडिक्शन किया। ये प्रेडिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत विचार था, जो मेरी एजुकेशन है, किसी भी तरीके से ट्रेडिंग पर्पज से नहीं था। बाकी तो ध्यान रहे, अगर हमारी अपडेट्स को आप लेना चाहते हैं तो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो से दिया रहता है। और हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।